जब हम कृपा का आश्रय लेते हैं तो प्रभु की सर्वज्ञ कृपा हमें सुधारना शुरू करती है। वो हमें अनुकूलता ही दे ऐसे भ्रम में मत रहना। कभी कभी हमें बहुत प्रतिकूलता की आवश्यकता होती है, पर हम देहाभिमानी होने के कारण इस बात को स्वीकार नहीं करते। हमें भगवत प्रेम में डुबोने के लिए अहेतुकी कृपाल प्रभु प्रतिकूलता देते हैं। सूक्ष्मता से विचार करो, जैसे नमक के समुद्र के प्रवाह में पड़ जाएं, तो जब तक आप निकलेंगे नहीं तब तक आपको उस नमक के समुद्र का अवगाहन करना ही होगा। ऐसे ही हम दुखालय समुद्र में फंस गए। ये दुख समुद्र है, भव समुद्र है संसार, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त, दोनों इसमें जन्म लिए हैं। जो भक्त है वो इससे विरति को प्राप्त होकर प्रभु से रति करने के कारण उस दुखद परिस्थितियों को भगवत कृपा का स्वरूप अनुभव करके आनंदित होता रहता है। पर ऐसा नहीं कि उसके जीवन में दुखद परिस्थितियां ही नहीं आती, बड़ी भयानक परिस्थितियां दुखद आती हैं। बाहर से ऐसी प्रतिकूलताएं, अंदर से ऐसी प्रतिकूलताएं, दोनों को सहता हुआ वो भगवत चरणारविंद की तरफ आगे बढ़ता है। तो प्रभु के श्री चरण परम शीतलता प्रदान करने वाले त्रैताप नशावन हैं। उनका चिंतन होने के कारण ये दुखालय उसे दुख नहीं पहुंचा पाता। पर ऐसा समझा जाए कि उसे दुख नहीं घेरता, ऐसी बात नहीं है। बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियां उसके जीवन में आती हैं। इसलिए आप कृपा पात्र हैं, कृपा का आश्रय लिए हैं, तो कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, दोनों कृपा के पक्ष हैं। हमारे प्रभु जिस समय जैसा चाहेंगे वैसा हमें देंगे। हमें हर समय देखते रहना कि है मेरे ऊपर कृपा, मैं समझ नहीं पा रहा। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। ऐसी परिस्थितियां उपासक के जीवन में आती हैं जब कोई आश्रय नहीं दिखाई देता, कोई समझाने से समझ में नहीं आता, केवल अंधकार ही अंधकार, केवल दुख ही दुख उसे दिखाई देता है। ये धैर्यपूर्वक इसको समझना, क्योंकि इसी स्थिति में उसकी विशुद्ध आसक्ति प्रभु के चरणारविंद में होती है। जो हम राग करने वाले हैं, कहीं न कहीं किसी व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से सुख लेने लगते हैं, तो मेरे सर्वज्ञ स्वामी कृपा करके हमें प्रतिपल प्रतिकूलता प्रदान करते हैं, जिससे मुझे लगता है कि सब झूठा है, ये सब दिखावा है संसार। भागो, यहां तुम्हारे हृदय को कहीं शांति मिलने वाली नहीं। भागो, यहां तुम्हारा कोई नहीं है। भागो, यहां सब स्वार्थ का जाल बिछा हुआ है। ये विवेक तभी मिलता है जब आपके सामने प्रतिकूल परिस्थिति होती है और आप उस राग को छोड़ना, जो बड़े बड़े योगी जन योगाभ्यास से छोड़ना चाहते हैं, नहीं छोड़ पाते, वो आप सहज में राग मुक्त हो जाते हैं। बड़ी कृपा हुई। पर ये कृपा का अनुभव आपको बाद में समझ में आएगा।